अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो कि हम एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है और वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। जैसे कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के अंदर हमने तीन चीज़ों को देखना है। एक साइज़ को देखेंगे, एक नेचर को देखेंगे और एक रेजिस्टेंस को देखेंगे। साइज़ के लिहाज से आपने ये याद रखना है कि मेरे बच्चों, जो वायरस है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। जैसे कि 10 से लेके 100 टाइम्स स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया के लिहाज से। जैसे 250 नैनोमीटर का अगर आपको वायरस नज़र आता है तो उसका नाम पोक्स वायरस है। 20 नैनोमीटर का अगर एक वायरस है तो उसका नाम पार्वो वायरस है। तो पार्वो वायरस 20 नैनोमीटर है, 250 पोक्स वायरस है, और 10 से लेके 1000 टाइम्स स्मॉलर जो सा होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, बड़ा उसका नाम क्या वायरस है। नेचर के लिहाज से आपने याद रखना है कि जितने भी वायरस होते हैं ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करते। मतलब आर्टिफिशियल किसी भी मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। ये किसी भी जानदार के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट सेल्स हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। उनके अंदर जाके ये मेरे बच्चे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके पास लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी, इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती जो कि प्रोटीन को बना सके, जो कि इसके आगे फर्दर प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी जो प्रोसेस वाले जो मेटाबॉलिक मशीनरीज हैं वो इसके पास एब्सेंट होती है। इसी वजह से जो वायरस है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक मशीनरी दूसरे जानदारों की, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट की। इसलिए कहा जाता है ये आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता। ये अपनी रिप्रोडक्शन करने के दौरान ये होस्ट जो सा होता है, सेल या वायरस में भी कोई डिजीज़, ये बीमारी भी कर देता है। किसी भी होस्ट को जिसके अंदर जाके अपनी तादाद को बढ़ा रहा है उसको डिजीज भी कर सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। रेजिस्टेंस, अगर देखा जाए जो वायरसेस होते हैं इनके पास एंटीबायोटिक्स की काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा, ये वही पॉइंट मैंने एक दो दफ़ा लिखा गया कि इसके पास रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटीबायोटिक्स क्लास से। जो कि आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं तो वो कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करती किसके ऊपर बेटा, वायरसेस के ऊपर। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखा जाए जो एक कंप्लीट वायरस है उसको वायरियोन कहा जाता है। मतलब एक कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, इसको हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड वायरियोन है। तो कोई भी वायरस जो कंप्लीट मैच्योर वायरस है उसको हम क्या नाम देंगे, दे आर कॉल्ड वायरियोन है। एक लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं वायरियोइड, ये आपने समझना ज़रा। वायरियोइड क्या होता है? मिन्यूट पार्टिकल ऑफ आरएनए, मिन्यूट पार्टिकल ऑफ आरएनए। आरएनए का पार्टिकल है जो कि डिजीज़ कोज करता है, इन्फेक्शियस होता है, ये वायरियोइड कहलाता है। ये वायरियोन नहीं कहलाएगा। वायरियोन किसको कहते हैं? वायरस के लिए टर्म यूज़ हुई है। एक टर्म है प्राइयोन। ये प्राइयोन इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो इन्फेक्शन करती है। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन अगर देखा जाए उसके लिए जो हम टर्म को यूज़ करते हैं मेरे बच्चों, उसको नाम दिया जाता है प्राइयोन। और जो आरएनए का मिन्यूर पार्टिकल है जो आगे जाके डिजीज़ करता है उसका नाम वायरियोइड है। और जो वायरस होता है कंप्लीट और मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, उसको हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड वायरियोन होता है। जो भी वायरस होता है, वायरस के अंदर आपको पता है सेंट्रल कोर होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा जिसको हम जीनोम भी कहते हैं। और एक प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन के कोट को कहते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड होता है वो जिससे मिलकर बनता है उसका नाम है कैप्सोमेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैप्सिड है, कैप्सिड वो जिस चीज़ से मिलकर बनता है हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कैप्सोमेयर, जो स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं। जैसे हर्ब्स वायरस है उसके ऊपर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं, और अडीनो वायरस उसका नाम क्या है, 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये एक पूरा कैप्सिड है, और ये जो कैप्सिड आपके सामने मैंने बनाया है ये जिससे बना हुआ उसका नाम क्या है, कैप्सोमेयर। इसके स्मॉल सब यूनिट को नाम दिया जाता है। और इसी तरह जब ये वायरस किसी होस्ट के सेल से बाहर निकलता है तो उसकी मेम्ब्रेन को साथ ले जाता है। उसके निकलने के अंदाज को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस कह लें या बडिंग का प्रोसेस कह लें। तो जैसे वो किसी सेल से बाहर निकल, तो आपको पता है कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये एक्सोसाइटोसिस होगी या बडिंग का प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द एक झिल्ली आ जाएगी जिसको इन्वेलप का नाम देते हैं। तो इसका कोई अपना इन्वेलप नहीं होता,
ये होस्ट सेल से ड्राइव करता है अपना मेम्ब्रेन को, जिसको इन्वेलप का नाम दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे वायरस है जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, उनके पास इन्वेलप मौजूद ही नहीं होता, वो नेकेड वायरियन कहलाते हैं। और जिनके पास इन्वेलप होता है वो नॉन नेकेड वायरियन कहलाते हैं। और इन्वेलप का मतलब क्या बेटा, आउटर कवरिंग कहा जाता है। शेप के लिहाज से वायरसेस की काफ़ी टाइप्स है, जैसे एनिमल्स, प्लांट वायरसेस, जैसे मिसाल के तौर पर पॉलीहेड्रन शेप होती है, हेलिकल एनवेलप फॉर्म में होती है। पॉलीहेड्रन जैसे कि मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बना के देखा, ये पॉलीहेड्रन है। और हेलिकल जोन से होती है वो याद रखिएगा, वो एक आप क्या लें कि ये इस तरह फिलामेंटस फॉर्म में होता है, ये हेलिकल फॉर्म में है। कुछ बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी भी दो स्ट्रक्चर फॉर्म है, एक क्यूबिकल होती है, एक हेलिकल होती है। हेलिकल मतलब रोड लाइक होती है। और जो काफ़ी ज़्यादा फेजेस ऐसे हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज का नाम लूँगा तो बैक्टीरियोफेज की ऐसी पहचान जो टेडपोल कहलाता है, जिसकी हेड होता है और टेल होता है। तो ये टेडपोल शेप में होते हैं जो बैक्टीरियोफेज वाले वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होते हैं, वो टेडपोल शेप में आपको नजर आता है। उसका हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस और स्ट्रक्चर। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मैंने बताना है, जितने भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं वो आपके जो आपका सिलेबस है पीएमसी के मुताबिक लेक्चर मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और ये आप सिंध बोर्ड ले लें, आप केपीके बोर्ड ले लें, आप बलोचिस्तान ले लें, आप पंजाब बोर्ड ले लें, सबको मद्देनज़र रखकर ये सारे के सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। और हाँ, हर एक की प्लेलिस्ट बनी है, जाएं प्लेलिस्ट को ओपन करें और सारे के सारे लेक्चर ले लीजिएगा। और इंशाल्लाह इसी तरह से आपके सारे के सारे एमडी कैट के एमसीक्यूज बनने हैं, लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज। मतलब कि एमडी कैट में जो आपके पास एमसीक्यूज आने वाले हैं वो लाइन उठाएगा। जैसे कि कैप्सिड मेड अप ऑफ सब यूनिट्स, तो आपने बता देना कैप्सोमेर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लॉजिकल टाइप नहीं आने जिस तरह से फिजिक्स के अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। यहाँ पे सिंपल एमसीक्यूज आने हैं, मगर उन एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या आपने पढ़ा होगा तो आपको वो क्लियर होंगे। तो कोई भी ऐसा टाइटल, कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़नी जो कि एज आ आपको एमसीक्यूज में नज़र आए। तो इससे पहले कि वो आपको नज़र आए, अपने सारा सिलेबस पढ़ना है। तो सारी प्लेलिस्ट बनी है, जाके देखें, पढ़ें, स्टडी करें। और लाइक तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशन आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।